आपने एक फ़िल्म देखी होगी दृश्यम। और उस दृश्यम फ़िल्म में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो भी मर्डर हुआ था उसका खुलासा अंत तक नहीं हो पाया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। और ऐसा ही कुछ मामला आया है कानपुर में, जहां पर एक जिम ट्रेनर ने एक महिला की हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को ऐसी जगह पर गाड़ दिया जो कि एक अधिकारी के बंगले के बगल में था। उसके बाद से लगातार पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है कि पूरे मामले का खुलासा हो पाए। आरोपी तो गिरफ्त में आ गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पहली बात ये नहीं पता चल पाई कि जो कंकाल मिला था वो मृतका एकता गुप्ता का था या नहीं। दूसरी बात, अभी तक पुलिस को ये भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर जो पोस्टमार्टम हुआ था उस पोस्टमार्टम में जो मौत की वजह है वो भी सामने नहीं आ पाई। और अब ईद से पहले एक टीम आती है स्टेट फॉरेंसिक की और एक बार फिर से सबूतों को लेने की कवायद शुरू हो जाती है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो मृतका का परिवार है वो अभी भी परेशान है, क्योंकि उसके सामने दो बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला कि क्या कंकाल एकता का था, और दूसरी बात आखिर उसकी मौत कैसे हुई। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके पति राहुल। उनसे बात कर लेते हैं। राहुल जी, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। अभी स्टेट फॉरेंसिक की टीम फिर से आई थी, तो वहाँ पे गई भी थी घटनास्थल पे, वहाँ से कुछ सबूत भी इकट्ठे किए हुए। क्या लग रहा है कि कहाँ पर कुछ क्या कमी लग रही है या फिर जल्द खुलासा होने की उम्मीद है? देखिए, अभी तो दोबारा से पूरी टीम आई है, डॉक्टरों की जो भी है कमिश्नरेट के थ्रू आई है, कैसे भी आई है। उन्होंने दोबारा से फिर सारे वहाँ का मिट्टी है और सारी चीज़ें उन्होंने फिर से वहाँ से कलेक्ट करी हैं। तो उम्मीद तो यही है कि खुलासा हो जाएगा, मगर अभी तक यही चीज़ नहीं उनको समझ में आ पा रही है कि मरने का कारण क्या है। रस्सी से मारा है कि घूसे से मारा है कि किस तरह से मारा है, अभी तक वही उस चीज़ को ही नहीं खोज पा रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं अभी प्रशासन भी असमंजस में है, पुलिस प्रशासन की, कि है क्या, दिक्कत क्या है। या तो वो आरोपी बताए कि कहाँ मारा, कैसे मारा, किस तरह से मारा और कैसे वहाँ पे जाके गाड़ दिया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि डीएम के आवास के बाहर गाड़ना या कपड़े में बहुत बड़ी, शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है, मगर अभी तक उस चीज़ का कहीं कोई खुलासा हो नहीं पा रहा। आपने एक सवाल पहले भी खड़ा किया था, वो हम आपसे दोबारा भी पूछते हैं कि आपने कहा था कि अभी तक तो यही नहीं पता है कि कंकाल आपकी पत्नी का है भी कि नहीं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। टेस्टिंग हुई थी, आपकी सास यानी उनकी माताजी जो थी उनके सैंपल्स भी लिए गए थे। तो क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है डीएनए रिपोर्ट के बारे में? अभी डीएनए रिपोर्ट का कुछ अभी जानकारी मिली नहीं है और मेरे ख्याल से अभी आई भी नहीं है, क्योंकि हमारे सास का भी लिया गया था और हमारे ससुर साहब का भी ब्लड ग्रुप लिया गया था, मगर अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है उसकी। और ना अभी कोई ऐसा कोई बातचीत हुई है कि उन्होंने बताया कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है। अभी बीच में ये था कि डीएनए रिपोर्ट आएगी तो दोबारा से सारी चार्जशीट वगैरह फिर से लगाई जाएगी, ये बात आई थी। अगर कानूनी बात करें तो अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा है, अगर आपकी जानकारी में हो कि क्या हुआ है? पुलिस की तरफ से चार्जशीट लग गई है, उसमें आगे क्या हुआ है, कुछ पता चला है? स्टार्टिंग में चार्जशीट वही लगाई थी उन्होंने, उसके बाद दोबारा से फिर जब बोले कि वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो दोबारा से फिर लगेगी, तो फिर उन्होंने लगाया फिर। मगर अभी एक नई चीज़ अभी आ गई कि फिर दोबारा से टीम, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, सारी चीज़ें ले रही है। तो अभी पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ में असमंजस में है कि मारने का रीज़न क्या है, अभी तो वही नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो हमें क्या बताएंगे सही चीज़, मेन बात तो यही है। आपको अब इस पूरे मामले में क्या लगता है कि जो आरोपी ने बताया था पुलिस ने उसी पे खुलासा किया है? आरोपी ने कहा था हाँ मैंने मारा है, यहाँ पे मार के गाड़ा है, फिर वहाँ से जब खुदाई हुई तो कंकाल भी प्राप्त हुआ था, वहाँ से मिल गया था पुलिस को। तो क्या लगता है अब इस पूरे मामले में तो यही है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, अभी तो वो भी हमें लगता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी बातों में भी गोलमोल है। उसने एक्चुअल चीज़ तो बताई नहीं कि ना मारने का उसने रीज़न क्लियर किया, बस खाली आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है इंसान के ऊपर कि वो ऐसा कर रही थी, वो वैसा कर रही थी। तो इसमें कहीं कोई सत्य नहीं है, क्योंकि इंसान आरोप प्रत्यारोप तभी करता है ना जब सामने अवेलेबल होता है। जो इंसान जिंदा होता है ना, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते तो वो जवाब तो देता। अभी तो जो तुम बोलोगे वही सही है। तो इसलिए वहाँ पे जो चीज़ हमें मिल रही है, वहाँ जैसे कपड़े मिल रहे हैं, कंकाल मिल रहा है, तो उससे हम पहचान पा रहे हैं कि वो हमारी ही पत्नी है। मगर अब डीएनए रिपोर्ट भी आ जाए तो उससे और भी क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ वो हमारी ही पत्नी थी, एकता गुप्ता की लाश थी वो। एक आखिरी सवाल, क्या अब इतने दिनों बाद आपके बच्चों की ज़िंदगी कुछ पटरी पे आ पाई या नहीं आ पाई? अभी भी सब ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनकी थी, वो मेरे घर में होल इंचार्ज थी एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी उभर नहीं पाए हैं, अभी भी अपने जीवन को बस जैसे तैसे आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी समस्याएं बहुत हैं हमारे जीवन में।
किसी भी घर को चलाने का जो सबसे बड़ा ज़िम्मा होता है वो एक महिला के ऊपर होता है, और अगर महिला ही चली जाती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और ऐसे ही कुछ हो रहा है राहुल गुप्ता के साथ। उनके सामने दो सबसे बड़े सवाल अभी भी खड़े हैं। पहली बात, आखिरकार उनकी पत्नी एकता की मौत हुई कैसे थी। दूसरी बात, क्या जो कंकाल मिला है वो एकता गुप्ता का ही था। और तीसरी बात कि आखिर उनकी ज़िंदगी और उनके बच्चों की ज़िंदगी कब फिर से पटरी पे आ पाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।